मित्रा क्लासेस में है। आज मैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो प्रोज का 4th चैप्टर द रेड रैप का सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और हर तरह से आप इसको समझ पाएंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आने वाली नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेकंड पार्ट का चैप्टर। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे सेकंड पार्ट का ये आपका जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट डे, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good सेशन। गुड सेशन का मतलब होता है अच्छी मनः स्थिति में। द नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। बोथ men अर्थात दोनों आदमी जगे। गाट अप का मतलब होता है जगना। तो इस पूरे सेंटेंस को हम इस प्रकार से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मनः स्थिति में जागी अर्थात जगे, जो कि रात्रि में सोए हुए थे। आगे देखेंगे द क्राफ्टर। द क्राफ्टर का मतलब होता है फार्मर। द फार्मर को द क्राफ्टर कहा जाता है। द क्राफ्टर का मतलब होता है कृषक। वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ अर्थात कृषक जो था वो अपनी गाय दुहने की जल्दी थी। उसको किस बात की जल्दी थी माय डियर फ्रेंड्स? द क्राफ्टर वाज इन ए हरी। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी थी उसको। टू मिल्क का मतलब होता है दूध को दुहना। हिज काऊ का मतलब अपने गाय का, अर्थात कृषक को अपनी गाय दुहने की जल्दी थी। इसको इस प्रकार से समझेंगे। आगे देखें एंड द अदर मैन, और जो दूसरा आदमी था प्रोबेबली थॉट। प्रोबेबली थॉट का मतलब होता है दूसरे आदमी ने सोचा। प्रोबेबली थॉट को जो है कंबाइंड वर्ड में इस तरह से समझेंगे कि दूसरे आदमी ने सोचा होगा। प्रोबेबली थॉट का मतलब दूसरे आदमी ने सोचा होगा। ही शुड नॉट स्टे इन बेड। ही शुड नॉट स्टे इन बेड। शुड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है चाहिए के अर्थ में, अर्थात दूसरे आदमी ने सोचा होगा कि जब, यहाँ पर ध्यान देंगे इस लाइन को, कि उसे बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। When the head of the house had gotten up, इस लाइन को हम पहले क्लियर कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन को। When the head of the house had gotten up अर्थात when मीन्स जब, हेड ऑफ द हाउस का मतलब होता है घर का मुखिया। हैड गार्टन अप का मतलब होता है जाग चुका हो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऊपर का लाइन को पुनः देखेंगे। ही शुड नॉट स्टे इन बेड अर्थात उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। ही शुड नॉट स्टे इन बेड अर्थात उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। इसको हम इस तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। They left the cottage at the same time। cottage का मतलब होता है निवास, घर जहाँ पर रहा जाता है। they मीन्स वह। they left the cottage अर्थात वह घर को छोड़े। at the same time मतलब ठीक एक ही साथ में, अर्थात उन्होंने घर को छोड़ा एक ही साथ में, अर्थात एक ही समय उन्होंने घर को साथ साथ छोड़ा, ऐसा भी कह सकते हैं। निकले घर से। They left the cottage at the same time अर्थात एक ही समय साथ साथ घर से वो निकले। आगे देखेंगे द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर। द क्राफ्टर का मतलब कृषक। कृषक ने लॉक द डोर का मतलब दरवाजे पर ताला लगा दिया। लॉक द डोर, लॉक मीन्स ताला लगाना, द डोर मीन दरवाजे पर, अर्थात कृषक ने दरवाजे पर क्या लगा दिया? ताला लगा दिया। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड और पुट द की इन हिज पॉकेट। ध्यान देंगे
और चाबी की मीन्स होता है चाबी, पॉकेट मीन्स जेब, और पुट मीन्स रख लिया, अर्थात चाबी अपने जेब में रख लिया। कहाँ पर रख लिया? इन हिज पॉकेट, अर्थात अपनी जेब में चाबी को रख लिया। आगे देखेंगे, द मैन विथ द रेड रैप सेड गुड बॉय, अर्थात द मैन विथ द रेड रैप, इसको हम इस तरह समझेंगे, चूहेदानी बेचने वाला, अर्थात चूहेदानी को जो बनाता था, बेचता था, चूहेदानी बेचने वाला। द मैन विथ द रेड रैप सेड, चूहेदानी बेचने वाले ने कहा, गुड बॉय, गुड बॉय का मतलब नमस्कार किया उसने, अर्थात चूहेदानी बेचने वाले ने नमस्कार किया। एंड थैंक यू, एंड थैंक यू, और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन, एंड देयर अपॉन ईच बेंट हिज ओन वे, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। और दियर अपान का मतलब होता है इसके पश्चात या इसके बाद, दोनों अपने अपने काम पर चले गए। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसके पश्चात वो दोनों क्या हुए? अपने अपने कार्य पर चले गए। आगे देखेंगे, बट हाफ एन आवर लेटर, परंतु आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधे घंटे, हाफ एन आवर लेटर का मतलब आधे घंटे के पश्चात, द रेड रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब आप प्रत्येक वर्ड की मीनिंग इस तरह से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आधे घंटे के पश्चात द रेड रैप पेडलर, रेड रैप का मतलब चूहे दानी बेचने वाला, पेडलर को कहते हैं फेरी वाला, जो फेरी लगाते हैं उनको पेडलर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। स्टूड अगेन माने पुनः खड़ा हो गया, बिफोर मीन्स सामने, द डोर मीन्स दरवाजे के, अर्थात इसको इस तरह से समझेंगे कि बट हाफ एन आवर लेटर द रेड रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अर्थात किंतु आधे घंटे के पश्चात, बट मीन्स किंतु या लेकिन, लेकिन आधे घंटे के पश्चात फेरी लगाकर चूहेदानी बेचने वाला, अर्थात चूहेदानी को किस रूप में बेचता था? वो फेरी लगा करके एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। कहाँ खड़ा हुआ? दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अर्थात वो पुनः जो है एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, अर्थात खड़ा था। आगे देखेंगे, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है तथापि या इस प्रकार, तथापि ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर, डिड का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ही डिड नॉट ट्राई, ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना, टू गेट इन का मतलब होता है अंदर जाने के लिए, अर्थात ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, इसको हम इस तरह समझेंगे, तथापि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं किया या नहीं की, इस तरह से। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, ध्यान देंगे, वो सिर्फ खिड़की तक गया। कहाँ पर गया? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही ओनली, वो सिर्फ, वेंट मीन्स गया, अप टू द विंडो का मतलब खिड़की के, खिड़की तक, अर्थात वो केवल कहाँ तक गया? वो सिर्फ खिड़की तक गया। आगे देखेंगे, स्मैश्ड, स्मैश्ड ए स्टक, स्मैश्ड ए, स्मैश्ड ए, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, हाँ ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, स्मैश्ड ए पेन, स्मैश्ड ए पेन, स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ना और पेन का मतलब होता है कांच, अर्थात स्मैश्ड ए पेन का मतलब एक कांच तोड़ा, स्मैश्ड ए पेन का मतलब एक कांच को उसने तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला, स्टक का मतलब होता है डाल देना अंदर, इन हिज हैंड मतलब अपने हाथों को, अर्थात अपने हाथ को उसने क्या किया? अंदर डाला। एंड और गाट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने थैले को पकड़ लिया। गाट होल्ड का मतलब होता है पकड़ लिया, लेना। गाट होल्ड ऑफ द पाउच का मतलब उसने थैले को पकड़ लिया, पाउच मीन्स बैग, थैला, उसने थैले को पकड़ लिया। विथ द 30 कॉर्नर,
क्रोनर्स, जिसमें जो है 30 क्रोनर रखे हुए थे। कितने क्रोनर रखे हुए थे? 30 क्रोनर रखे हुए थे। आपको पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसके फर्स्ट पार्ट में, कि उसने कुछ पैसे को, क्रोनर को उस थैले में रखा था और उसको इसने देखा था चूहेदानी बेचने वाला, तो उसने चोरी करने के हिसाब से अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने कितने क्रोनर रखे? 30 क्रोनर रखे थे। जिसने कि उसमें कितने क्रोनर रखे थे? 30 क्रोनर। आगे देखेंगे, ही टुक द मनी, उसने पैसे लिया। टुक मीन्स लेना, ही टुक द मनी का मतलब उसने पैसे लिए। उसने का ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस जो है फेरी वाले के लिए, अर्थात चूहे दानी बेचने वाले के लिए ही का प्रयोग किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर ही टुक द मनी, उसने पैसे को लिया, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अर्थात उसे अपनी जेब में डाल दिया। थ्रस्ट का मतलब होता है डाल देना, इट इनटू हिज ओन पॉकेट का मतलब अपनी जेब में डाल दिया। आगे देखेंगे, देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड्स, देन मीन्स फिर, पुनः, तब। आगे देखेंगे, देन ही हंग द लेदर, तब उसने उस चमड़े के थैले को क्या किया? बड़ी ही सावधानी से। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, अर्थात उस चमड़े के थैले को उसने बड़ी ही सावधानी से क्या किया? सावधानी पूर्वक उस थैले को बड़ी सावधानी से लटका दिया। हंग का मतलब होता है लटका देना, टांग देना। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस का मतलब उसी स्थान पर, अर्थात उसी के स्थान पर लटका दिया जहां पर वो लटका हुआ था। एंड बेंट अवे, और चला गया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, ध्यान देंगे इस पैसेज को, एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट। ध्यान देंगे, एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, इसका मतलब हुआ, एज मीन्स जब, जैसे ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, अर्थात वह जब जेब में पैसा लेकर चला। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी का मतलब जब वो जेब में पैसा लेकर के चला, अलोंग विद द मनी पैसे के साथ, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में, अर्थात जब अपनी जेब में पैसे को लेकर चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का मतलब होता है चतुराई, क्लेवर के लिए प्रयोग किया जाता है स्मार्टनेस, बहुत ही बुद्धिमता, चतुराई। अर्थात यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस को, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस, वो अपनी चतुराई पर बड़ा खुश हुआ। फेल्ट क्वाइट प्लीज का मतलब होता है बहुत अधिक खुश हो जाना। विथ हिज स्मार्टनेस का मतलब होता है अपनी चतुराई पर, अर्थात जब वो बैग को लेकर के चला तो वो अपनी चतुराई पर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स, उसने महसूस किया, उसने ऐसा फील किया, ऐसा सोचा, महसूस किया। ही रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डियर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक चतुर आदमी क्या कार्य करता है आगे आपको मिलेगा। उसने महसूस किया कि एट द फर्स्ट, अर्थात शुरुआत में, ही डेड नॉट कंटिन्यू, उसे साहस नहीं करना चाहिए सड़क पर जाने के लिए, चलते रहने का, अर्थात उसे साहस, सड़क पर चलते रहने का, उसकी साहस जो थे, डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अर्थात उसका साहस जो था वो कंटिन्यू पब्लिक रोड पर चलने का नहीं था, अर्थात उसकी हिम्मत जो थी वो लगातार उस मुख्य सड़क पर चलते रहने की नहीं थी, अर्थात वो चलने के लिए समर्थ नहीं था। क्यों नहीं था आप सोच सकते हैं कि एक गलत कार्य करने वाला, चोरी करने वाला सीधे रास्ते पर जाने से भटकता है, वो नहीं जाना चाहता है, उसको किसी प्रकार की शंका थी, भय था, इसलिए उस रास्ते पर वो जाना नहीं चाहता था माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, बट, परंतु, मस्ट टर्न ऑफ द रोड, मस्ट टर्न ऑफ द रोड का मतलब होता है रास्ता बदल करके उसको चलना चाहिए था।
मस्ट टर्न ऑफ द रोड का मतलब रास्ते को बदल करके उसको चलना चाहिए, जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, इनटू द वुड्स का मतलब जंगल के रास्तों से होकर के। इनटू द वुड्स का मतलब एक अलग तरीके से रास्ते से जंगल में जाना चाहिए था, जाना चाहिए, अर्थात जंगली रास्ते से उसको होकर जाना चाहिए। इनटू द वुड का मतलब सड़क पर न जा करके जंगल के रास्ते से उसे जाना चाहिए, ऐसा उसने विचार किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई, काज्ड का मतलब होता है कारण बनना, फर्स्ट आवर्स का मतलब होता है पहले घंटों में, प्रथम घंटों में, अर्थात शुरुआत के घंटों में। अब इसको इस तरह से समझिए कि ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर का मतलब पूरा होगा कि शुरुआत के घंटों में। दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। ध्यान देंगे, दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, इसका मतलब उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। कब नहीं हुई? ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, अर्थात शुरुआत के घंटों में। आगे देखेंगे लेटर, लेटर का मतलब होता है पश्चात। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, बिकेम वर्स, अर्थात दिन में कुछ समय पश्चात ही अधिक परेशानी हो गई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स का मतलब होता है अधिक परेशानी हो जाना, दिक्कत में आ जाना, अर्थात कुछ समय के पश्चात ही उसे अधिक परेशानी हो गई। फार इट वाज ए बिग, अर्थात क्योंकि यह एक बड़ा एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि बड़ा और भ्रम डालने वाला, कन्फ्यूजिंग का मतलब होता है भ्रम डालने वाला, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। क्यों से परेशानी हो गई? आगे के सेंटेंस में आप देखेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम डालने वाला जंगल था। कैसा जंगल था? बड़ा और भ्रम डालने वाला। जिसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ टाइप दैट फॉरेस्ट वाज इन विच ही वाज सफरिंग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, फार इट वाज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वो कैसा जंगल था? वो एक बड़ा और भ्रम डालने वाला जंगल था। विच अर्थात जिसमें ही हैड गार्टन इनटू, ही हैड गार्टन इनटू वो प्रवेश कर गया था। गार्टन इनटू का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, ये भी पास्ट परफेक्ट का टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ही ट्राइड, ही ट्राइड का मतलब उसमें ही हैज गार्टन सब फंस गया था, या उसमें प्रवेश करके उसने क्या किया था? फंस गया था, अपने आप को फंसा लिया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, वो अस्वस्थ होने के लिए प्रयास में था। ही ट्राइड मैंने प्रयास करता था, टू बी श्योर का मतलब निश्चित होने के लिए। टू वॉक इन डिफिनिट डायरेक्शन, टू वॉक का मतलब आगे बढ़ने की दिशा, डायरेक्शन मीन्स दिशा होता है, अर्थात वो एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की। टू वॉक इन डिफिनिट डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, परंतु रास्ते, जो रास्ते थे ट्विस्टेड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, परंतु जो रास्ता था वो, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, परंतु रास्ता कैसा था? अजीबोगरीब, ट्विस्टेड बैक, अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे, ट्विस्टेड बैक में अजीबोगरीब तरह से आगे पीछे की तरफ जो है मुड़ रहे थे। रास्ते कैसे थे उसके? बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और वो एक तरह से आगे बढ़ता रहा। हाँ माय डियर फ्रेंड ध्यान देंगे, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंगली, अर्थात वो रास्ता किस तरह का था? एक अजीबोगरीब टाइप का था, जिसको आश्चर्य के रूप में जाना जा सकता था, जो कि आगे पीछे मुड़ रहे थे। वो रास्ता किस रूप से था? आगे पीछे मुड़ता हुआ उसको दिखाई पड़ रहा था। आगे देखेंगे, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, अर्थात वो चलता रहा किंतु जंगल के छोर तक नहीं पहुंच सका। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स,
ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, अर्थात वो चलता रहा किंतु जंगल के छोर तक, जंगल के किनारे तक ना पहुंच सका। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। सेम पार्ट का मतलब होता है वही हिस्सा, द फॉरेस्ट मतलब जंगल का, अर्थात उसने ऐसा महसूस किया कि वो जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा था। किसने महसूस किया? उस चूहेदानी बेचने वाले ने ऐसा महसूस किया माय डियर फ्रेंड्स। ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अर्थात उसने ऐसा महसूस किया कि वो जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा है। अराउंड इन द फॉरेस्ट, अराउंड इनका मतलब होता है इधर उधर, वॉकिंग अराउंड का मतलब इधर उधर घूम रहा था। कहाँ पर? जंगल के रास्ते पर। आगे देखेंगे, ऑल एट वंस ही रिकॉल हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, एकाएक। ही रिकॉल्स, उसे ये विचार आया, उसके दिमाग में चीज़ें आई। ही थॉट्स, उसने सोचा। अबाउट द वर्ड, किसके विषय में सोचा? अचानक उससे संसार और के विषय में उसने सोचा। एंड द रेट रेप, और चूहेदानी के बारे में। ध्यान देंगे इस लाइन को, अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में विचार याद आए, अर्थात अपने विचार याद आए, अर्थात उसको इस बात का याद आया कि संसार क्या होता है और चूहेदानी क्या है, यह चीज़ उसको समझ में आया। आगे देखेंगे, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। नाउ मीन्स अब, हिज टर्न का मतलब उसकी स्वयं की बारी। नाउ हिज ओन टर्न का मतलब अब उसकी स्वयं की बारी। हैड का मतलब आ गई थी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट। ध्यान देंगे, अब वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। कहाँ फंस गया था माय डियर फ्रेंड? पूरा देखेंगे। एंड हैड बीन काट, वो फंस गया था। कहाँ पर फंस गया था? ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को फंसा लिया था। बी फूल्ड बाई ए बेट एंड हैड बीन काट, अर्थात वो स्वयं अपने आप को संसार रूपी चूहेदानी में फंसा लिया था माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम मेटाफर का प्रयोग समझ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में। यहाँ पर रूपक अलंकार का अंश मिल रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि अब वो स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। कैसी चूहेदानी में? संसार रूपी चूहेदानी में। संसार को चूहेदानी समझता है और स्वयं को चूहा समझता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसा एहसास कर रहा है। द होल फॉरेस्ट का मतलब जो पूरा जंगल था। विथ इट्स ट्रंक, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। He had let himself be fooled by a bait and had been caught, अर्थात इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उसने चारे को, जैसे चूहेदानी में चारे डाले जाते हैं, तो उसने चारे को उसको मूर्ख बनाने की अनुमति दी थी और वो स्वयं उसमें फंस गया था। एंड हैड बीन काट। आगे देखेंगे, द होल फॉरेस्ट, अर्थात जो पूरा वो जंगल था। विथ इट्स ट्रंक, जो किसके रूप में था? एक जो पूरा जंगल था जिसमें कि तने थे। पूरे जंगल में क्या देखा उसने? विथ इट्स ट्रंक, जिसमें कि तने
थे एंड ब्रांचेज और शाखाएं, इट्स थिकेट्स का मतलब होता है झुरमुटों, अर्थात उस जंगल में क्या थी भाई, उस जंगल में तने थे, शाखाएं थीं, झुरमुट, इट्स थिकेट्स मतलब झुरमुट होता है, एंड फालन लॉग्स का मतलब होता है गिरे हुए लक्कड़ जो गिरे हुए थे उस जंगल में, ये सारी चीज़ें थीं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें थीं उस जंगल में, तने, शाखाएं, झुरमुट और गिरे हुए जो लक्कड़ थे वे उसे एक दुर्गम जेल की भांति लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब होता है दुर्गम जेल, प्रिजन का मतलब होता है जेल, लाइक मीन्स की तरह लग रहा था। क्या? वो स्थान जहाँ पर वो पहुँच गया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर इस्केप, अर्थात जहाँ से वह कभी निकल नहीं सकता था। इसको हम इस तरह से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही कुड नेवर एस्केप का मतलब जिस स्थान से वो कभी निकल नहीं सकता था। आगे हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट वॉज लेट इन दिसंबर, अर्थात दिसंबर का महीना था, अर्थात दिसंबर समाप्त होने को था। इट वॉज लेट इन दिसंबर का मतलब दिसंबर जो है समाप्त होने को था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अंधेरा, डिसेंडेड का मतलब होता है फैलना, अंधेरा पहले ही जंगल में छाने लगा था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट का मतलब छाने लगा था, अर्थात अंधेरा पहले ही छाने लगा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, ये खतरा बढ़ा दिया। उसके लिए क्या किया? इंक्रीज माने बढ़ाना, डेंजर मीन्स खतरा, इसने उसके लिए खतरा बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, और उसकी उदासी, ग्लूम मीन्स होता है उदासी, और डिसअपियर का मतलब होता है निराशा, और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड, इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, उसकी आशा और निराशा को दोनों को क्या किया? उसकी जो है उदासी को और निराशा को दोनों बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दिया? उस जंगल के अंधकार ने। आगे देखेंगे, फाइनली, अंततः, ही सा नो वे आउट। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अंत में उसे कोई उपाय नहीं सूझा, अर्थात उसको कुछ उपाय समझ में नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो बहुत ही थक करके थका हुआ था। सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, थक करके, सोचते हुए, विचार करते हुए, सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पर गिर गया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड का मतलब वो थक करके एकदम से जमीन पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ, ध्यान देंगे उसका अंतिम समय आ गया था। टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने आप को मृतप्राय समझने लगा था, बहुत थक गया था, और थक करके उस जमीन पर गिर गया था। दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ऐसा लग रहा था कि उसका अंतिम समय आ पहुंचा है, अर्थात उसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। ध्यान देंगे यहाँ पर पहुंचा था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, लेड का मतलब होता है टिकाना, हेड का मतलब सिर, ग्राउंड मीन्स जमीन, लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट जस्ट एज, अर्थात जैसे ही उसने अपने सिर को जमीन पर टिकाया, ही हैड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। हेड का मतलब होता है सुनना, साउंड मीन्स आवाज़, ही मीन्स वह, अर्थात ही हैड ए साउंड, उसने एक आवाज़ को सुना। ये हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक
जोरदार की आवाज़, रेगुलर मतलब लगातार की, थप थप की आवाज़ जिसको थम्पिंग कहते हैं, तो थप थप की आवाज़ उसने सुना। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था, अर्थात उसको इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हुई कि वो क्या था, किसकी आवाज़ थी। ही राइज्ड हिमसेल्फ, राइज हिमसेल्फ का मतलब होता है वह उठ खड़ा हुआ, राइज का मतलब होता है उठ खड़ा होना, हिमसेल्फ मैंने स्वयं से, अर्थात वो उठ खड़ा हुआ स्वयं से। दोज आर द हैमर्स स्टॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, अर्थात ये किसी लोहे की फैक्ट्री, आयरन मिल का मतलब होता है लोहे की फैक्ट्री से, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, अर्थात ये किसी आयरन की फैक्ट्री का हथौड़े का प्रहार की ध्वनि थी, अर्थात किसी आयरन मिल की हथौड़े की प्रहार की ध्वनि को हैमर स्टॉक कहते हैं। अर्थात दोज आर द हैमर स्टॉक फ्रॉम एन आयरन मिल, वो किसी लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है, ऐसा उसने एहसास किया। ही थाट, उसने ऐसा सोचा। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, उसने क्या सोचा कि पास में ही लोग होने चाहिए। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई का मतलब पास में ही लोग होने चाहिए। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। समन्ड का मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना, पूरी तरह से तैयार होकर के, ऑल हिज स्ट्रेंथ मैंने अपनी पूरी शक्ति को उसने लगाया, जुटाया। गाट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और स्टेगर्ड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स लड़खड़ाते हुए, और लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चला। कहाँ पर चला? इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और इसके पूर्व के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, धरा क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से उसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं इसी प्रयास में हूँ कि पूरी चीज़ें आपको विधिवत बताई जाएं, और हर चीज़ को डीपली बताते हुए मैं सोचता हूँ कि आप सफलता को प्राप्त करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।